भाई पढ़ा रहा था वहां, ये हिमालय है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और इधर होते हुए उधर होते हुए इधर होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। मैंने कहा भाई ये अरब सागर में क्यों डाल रहे हो, तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। बोले भाई साहब तंबाकू खैनी रगड़ते हुए बोला कि 1500 रुपए में तो ये अरब सागर में ही जाएगी, भाई साहब बंगाल की खाड़ी में नहीं जाएगी। सरकार में आना अलग बात है, डरिए मत। ये आंधी है भारतीय जनता पार्टी की जो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रही है। ये हवा है भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में कमल खिलाने को आतुर है। किसने कहा था कि शासन में आने के लिए किसान का बलिदान आवश्यक है? किसने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे? आज जो किसान भाई कर्जा जमा नहीं कर पाया उसका क्या दोष है, जिसकी जमीन आज नीलामी की कगार पर है, जो किसान आज आत्महत्या कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपने कहा था मैं संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा, आज मेरी जमीन नीलाम हो रही है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उसका कोई जिम्मेदार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप और आपकी सरकार है। क्या दोष था उस किसान का? या अजय सिंह जी बैठे, आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब, उन्होंने कहा कि हम 50,000 का कर्जा माफ करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? और आज राजस्थान में एक भी किसान यह नहीं कह सकता कि मेरा संपूर्ण कर्जा माफ हुआ है। आज इन्होंने सरकार में आते ही पहले 10,000 का बिजली का बिल माफ था, 4 साल तक बिजली चालू कर दी, बिल लेने लगे। जब अंतिम समय आया, जब आपकी सांसें गिनती की बज गई, आप अंतिम दौर में हो, तब आप कह रहे हो कि इतने यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरे फ्री बिजली तब दोगे जब तारों में करंट आएगा, तारों में करंट ही नहीं है तो फ्री बिजली किस काम की है माननीय गहलोत साहब? आज मेरा युवा साथी बैठा है, किस प्रकार का खिलवाड़ किया, किस प्रकार का धोखा देने का काम किया। और ये धोखा देने की वानगी आज की नहीं, इनको पुरानी है। जब पहले ये मुख्यमंत्री रहे तब मैं, मुझे अच्छी तरह ध्यान में 2000 में जिला परिषद का मेंबर था। मैं ऐसे ही अपने वार्ड में विद्यालय में भी जाता था, लोगों के बीच में भी जाता था। एक ऐसे ही स्कूल में चला गया, नाम उन्होंने रखा राजीव गांधी पाठशाला। एक भाई पढ़ा रहा था वहां, ये हिमालय है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और इधर होते हुए उधर होते हुए इधर होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। मैंने कहा भाई ये अरब सागर में क्यों डाल रहे हो, तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। बोले भाई साहब तंबाकू खैनी रगड़ते हुए बोला कि 1500 रुपए में तो ये अरब सागर में ही जाएगी, भाई साहब बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती। ये इस प्रकार के लोग जिन्होंने उस नरेगा में मजदूरी जितनी मिलती थी उतना उस युवा पढ़े लिखे युवा को रोज पैसा नहीं मिल पाता था, नरेगा के मजदूर से भी कम उसको मेहनताना मिलता था। इस प्रकार की हालत उस समय भी इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान के युवाओं को की थी।